गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद गौतम आज आपको इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो है सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने डिमांड पढ़ा था। तो डिमांड जो है वो एक कंज्यूमर जितनी कमोडिटीज को वो परचेज करता है तो वो डिमांड होती है। लेकिन यहाँ एक सेलर की बात होती है कि वो एक वेरियस प्राइस पर कितनी कमोडिटीज को मार्केट में सेल करता है या उसको बेचने के लिए वो तैयार होता है। एक सेलर किसी भी कमोडिटीज को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पर ज्यादा उसको सेल करता है, क्योंकि उसको जितनी ज्यादा प्राइस पर उस वस्तु को मार्केट में सेल करेगा उतना ही उसको ज्यादा उसको प्रॉफिट होता है। इसलिए जितनी ज्यादा प्राइस होगी वो उतनी ही ज्यादा उस वस्तु को मार्केट में सेल करता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ए सप्लायर इज एबल टू विलिंग टू सप्लाई एट गिवन प्राइस। किसी प्राइस पर एक सेलर जितनी क्वांटिटीज को बेचने के लिए तैयार रहता है वो सप्लाई होती है। यानी कोई भी प्राइस हो सकती है, उस प्राइस पर जितनी कमोडिटीज को मार्केट में बेचता है तो वो सप्लाई कहलाती है। The supply of goods is the quantity afforded for sale in a given market at a given time at various price। यानी एक मार्केट में एक सेलर, एक बाजार में एक वस्तु को बेचने वाला विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी क्वांटिटीज को वो बेचता है वो आपकी सप्लाई कहलाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि ये आपकी प्राइस है और ये आपकी सप्लाई है। जब किसी कमोडिटी की प्राइस 1 रुपीज है तो एक सेलर उस वस्तु की जो कमोडिटीज है उसकी सप्लाई वो 10 कर रहा है। जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज हुई तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा 20। फिर 3, जैसे प्राइस फिर इंक्रीज होकर 3 हो गई तो ये सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा 30। फिर प्राइस 4 हुई तो सप्लाई को 40 इंक्रीज करेगा। फिर प्राइस इंक्रीज होकर 4 से 5 हो गई तो ये आपकी सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा 50 कर देगा। यानी जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे वो उस कमोडिटी की सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा। अगर जैसे मान लो कि उसके पास स्टॉक है, किसी वस्तु का उसके पास स्टॉक है, वो मार्केट में उस कमोडिटी को कब ज्यादा सेल करेगा? जब उसकी प्राइस मार्केट में ज्यादा हो, तभी वो उस मार्केट में उस वस्तु को हायर प्राइस पर ज्यादा बेचना पसंद करता है। कम प्राइस पर वो कम सेल रखेगा क्योंकि वहां पर उसको प्रॉफिट कम होता है। इसलिए एक सेलर किसी भी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर वो मार्केट में उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करता है। यही आपकी सप्लाई होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं सप्लाई के फैक्टर्स। सप्लाई के सबसे फर्स्ट फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी सेलर किसी भी कमोडिटी को अगर वो सेल करेगा तो हायर प्राइस पर उसको सेल करेगा। कैसे कि अगर सपोज करो कि x की प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो वो x कमोडिटी की सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा। अगर x कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो वो x की सप्लाई को भी डिक्रीज कर देगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर उस कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा सेल करे। तो इस प्रकार से जो प्राइस है वो एक कमोडिटी पर इफेक्ट डालता है। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे अपन, तो उसमें क्या होता है कि एक की प्राइस, जैसे मान लो टी की प्राइस चेंज हुई है और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कॉफी पर। तो इसी प्रकार से सेलर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं,
वो उनमें उस वस्तु को या उस कमोडिटी को ज्यादा सेल करेगा जिसकी प्राइस ज्यादा है। जैसे सपोज करो कि अगर टी की प्राइस ज्यादा है तो वो टी को ज्यादा सेल करेगा, कॉफी की सप्लाई को कम कर देगा। कैसे कि अगर टी की प्राइस ज्यादा है तो वो टी की सप्लाई को ज्यादा करेगा और कॉफी की सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि प्राइस किसकी ज्यादा है, चाय की, टी की, इसलिए वो टी की सप्लाई को ज्यादा करेगा और कॉफी की सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि यहां पर कॉफी की प्राइस क्या है, टी की कंपैरिजन में कम है। अगर सपोज करो कि अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो वो कॉफी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा और टी की सप्लाई को कम कर देगा। इस प्रकार से ये रिलेटेड गुड्स पे भी प्राइस का इफेक्ट होता है। फिर अपन बात करते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप सप्लाई को भी बढ़ा दोगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बेस्ट नहीं है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। यानी अगर आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपडेट टेक्नोलॉजी है, तो आप उस पर सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे। और इनफेयर अगर टेक्नोलॉजी है, बेकार टेक्नोलॉजी है, मशीनें सही नहीं है, तो वहां सप्लाई भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी भी एक सप्लाई पर इफेक्ट डालती है। फिर है कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। अगर अपन ये बात करें कि प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास इनपुट्स होते हैं, जैसे लेबर होता है, अपना कैपिटल होता है, लैंड होती है, अगर इनकी कॉस्ट, या मान लो अपन ये बात करें कि जैसे रॉ मटेरियल होता है, ठीक है नहीं, जैसे अगर रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो यानी उनकी कॉस्ट कम हो तो मैं उसकी सप्लाई को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। अगर जैसे मान लो जो रॉ मटेरियल की प्राइस है, यानी कहने का मतलब अगर आपकी कॉस्ट कम है तो वहां पर सप्लाई को मैं इंक्रीज कर दूंगा। अगर आपकी यहां पर कॉस्ट अगर ज्यादा है तो यहां सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी, यानी कम कॉस्ट पर मैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूंगा। फिर आपका आता है टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट आपका टैक्स रेट इंक्रीज करती है तो वहां सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाती है, कि गवर्नमेंट अगर किसी भी कमोडिटी पर टैक्स ज्यादा लगा देती है तो मैं उसकी सप्लाई को कम कर दूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर टैक्स रेट आपकी कम है तो वहां सप्लाई भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर टैक्स रेट कम है तो मैं सप्लाई को ज्यादा कर दूंगा, अगर टैक्स रेट आपकी ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाएगी, और टैक्स रेट अगर कम होती है तो उस कम रेट पर मैं सप्लाई को ज्यादा से ज्यादा करूंगा। फिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज्यादा होती है तो वहां पर मैं सप्लाई को कम कर दूंगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम होती है तो वहां मैं सप्लाई को ज्यादा करूंगा। अगर जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे मैं असम से चाय मंगा रहा हूं, टी मंगा रहा हूं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम है तो मैं उसको ज्यादा सेल करूंगा, ज्यादा मंगवाऊंगा और उसको मार्केट में ज्यादा सेल करूंगा। अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो श्योर है कि मैं उसको कम सप्लाई करूंगा और कम क्वांटिटीज में उसको मैं मंगवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हाई है, इसकी वजह से उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं हो पाती। जितनी कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी सप्लाई नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सप्लाई के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।